नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आधुनिक तकनीक और नए स्किल्स के बल पर कार्य क्षमता और गुणवत्ता दोनों में इजाफा होता है। इसलिए दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कर्मियों को प्रोफेशनल ट्रेनर्स से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है ताकि पुलिसिंग को और भी ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। मिशन कर्मयोगी के तहत किए जा रहे दिल्ली पुलिस के इसी प्रयास पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसे अपनाते हुए दिल्ली पुलिस भी अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने में जुटी है। इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जयसिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित मिशन के लिए चयनित मास्टर ट्रेनर भी मौजूद थे। इस ट्रेनिंग का जो तरीका और उद्देश्य है कि वो जहां नेगेटिविटी आती है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। वो आपको लोगों के साथ रिसर्च करके कोर टीम के साथ वो सारे इश्यूज आप लोगों ने रिसर्च करके आइडेंटिफाई करके ढूंढने की कोशिश की कि कहां नेगेटिविटी जनरेट होती है, उसके लिए क्या किया जाए, कैसे रिस्पॉन्सेस बनाया जाए, कैसे ट्रेनिंग की जाए, और साथ ही आप लोगों को खुशी किस चीज में मिलती है, किस चीज में संतुष्टि मिलती है, उस चीज को बढ़ावा कैसे दिया जाए। चुने हुए जिले और यूनिट से 500 सब इंस्पेक्टर और उससे हाई रैंक के पुलिस अधिकारियों का मास्टर ट्रेनर्स के तौर पर चयन किया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स को प्रोफेशनल ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ये मास्टर ट्रेनर आगे अपने अपने जिले और यूनिट में अन्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे। जाहिर है इससे पुलिसिंग के तौर तरीकों में काफी बदलाव आएगा। भारत के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने मिशन कर्मयोगी पहल के तहत दिल्ली पुलिस कर्मियों के सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करना व नागरिकों में दिल्ली पुलिस के प्रति और अधिक विश्वास पैदा करना है। दिल्ली पुलिस ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की सलाह व सहयोग से प्रशिक्षण उद्योग की एक बेहतरीन फर्म इल्यूमाइन लैब्स को इस कार्य के लिए शामिल किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में बेहतरीन परिणाम देने वाली ये फर्म शुरुआत में 500 पुलिस कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देगी, जिन्हें हम मास्टर ट्रेनर्स कहेंगे। कर्मयोगी पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजधानी के पुलिस स्टेशनों, यातायात, पीसीआर और सार्वजनिक स्थानों पर तैनात विभिन्न इकाइयों के 40,000 फ्रंटलाइन स्टाफ को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें नागरिक व्यवहार के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर भी पुलिस कर्मियों के लिए ये ट्रेनिंग काफी उपयोगी साबित होगी। आप सब लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी और उम्मीद भी रहेगी कि आप इसको सीरियसली तो लेंगे ही। आप 500 लोग छांट के लिए गए हैं जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस में सबसे अच्छे काम करने वाले हैं, उन लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। तो आप अच्छा और सिंसियर काम करेंगे, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस सोच के साथ कि हाँ, थोड़ा बहुत कुछ बदलाव जरूर आएगा, उसकी मैंने कोशिश करनी है। इसके साथ इस प्रोग्राम को लेंगे और सक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में इजाफा करने के साथ साथ पुलिसिंग को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा उठाया गया ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें
देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस ने भी पुलिस मुख्यालय के लॉन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप के तौर पर शामिल हुए और योग अभ्यास किया। दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने इसमें भाग लिया और अलग अलग योग आसन किए। पुलिस कर्मियों को सही योग क्रिया सिखाने के लिए इस कार्यक्रम में कई योग प्रशिक्षक मौजूद थे, जिनकी देखरेख में योग क्रियाएं की गई थीं। योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आज की व्यस्त जीवन शैली में तो योग की उपयोगिता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा भी योग को महत्व दिया जा रहा है, ताकि पुलिस कर्मियों को इसका लाभ मिल सके। दक्षिणी जिला के हौसखास थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर हुई एक ब्लाइंड रॉबरी का मामला सामने आया था। इसमें 2 लोगों से 1 करोड़ 17 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई थी। इस मामले में हौसखास थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर महज 3 दिन के अंदर लूट की इस वारदात को सुलझा लिया था। अब तक इस मामले में पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले महीने 10 तारीख को हौसखास थाने के अंतर्गत एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 1.17 CR की ज्वेलरी को रॉब किया गया था और 10 तारीख को ये घटना हुई। उसके बाद हौसखास की टीम, AATS की टीम और इसमें हमारे नारकोटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट था। एक कलेक्टिव तरीके से इसमें काम करते हुए इस केस को वर्कआउट किया और केस को विदिन 3 डेज़ वर्कआउट किया। दोनों मेन अक्यूज्ड अपराधी जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको बिहार शरीफ से अरेस्ट किया गया। इनफैक्ट ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था हमारे लिए, क्योंकि जो अबैंडन्ड स्कूटी हमें मिली थी वो भी 5 बार बिक चुकी थी। तो इस वजह से ये असर्टेन करना कि एक्चुअली क्या नंबर है क्या नहीं है, टेक्निकल सर्वेलेंस इस्टेब्लिश कर पाना भी बड़ा मुश्किल था, बिकॉज इन्होंने फेक IDs, फेक आधार कार्ड के आधार पे सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, बट वी कुड स्टिल ट्रैक देम। इस मामले का खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों को दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने हौसखास थाने का दौरा कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने डॉसियर टीम में काम करने वाले पुलिस कर्मियों से उनके कार्य प्रणाली का जायजा लिया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर विशेष पुलिस आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा और दक्षिणी जिले की पुलिस आयुक्त चंदन चौधरी सहित अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने XLRI जमशेदपुर के साथ ड्रग संबंधी सर्वे और फ्यूचर एक्शन प्लान को लेकर MOU साइन किया है। इसके तहत XLRI द्वारा सुझाए गए वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों को अपनाकर भविष्य में एंटी ड्रग्स जागरूकता अभियान की कार्य योजना तैयार की जाएगी। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आत्माराम V देशपांडे ने पुलिस कर्मियों को रक्तदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 25 से अधिक बार रक्तदान करने वाले दिल्ली पुलिस के 18 कर्मियों को सिल्वर बैज और 15 से अधिक बार रक्तदान करने वाले 17 पुलिस कर्मियों को कांस्य बैज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा जिला यूनिट स्तर के विभिन्न स्थानों पर कुल 27 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। रक्तदान शिविर के दौरान कुल 1002 पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया
और अन्य पुलिसकर्मियों ने रक्तदान करने का संकल्प लिया। बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने नरेला के राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा 2023 का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर नशा मुक्त जीवन जीने के प्रति समर्पण की एक डिजिटल शपथ भी वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और लोगों ने ली। इस दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग के परिणाम पर आधारित एक विशेष नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाली एक जागरूकता दौड़ का आयोजन भी किया गया। पुलिस द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत पखवाड़ा का उद्देश्य नशा मुक्त जीवन जीने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विदेश में बैठकर कॉल सेंटर के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में गिरोह के सरगना वत्सल मेहता सहित इसके 3 साथी पार्थ अर्माकर, दीपक अरोड़ा और प्रशांत कुमार शामिल हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार की तलाश करते थे। इसके बाद ये उन्हें फोन कर खुद को लॉ इन्फोर्समेंट अधिकारी के तौर पर पेश कर डराते धमकाते और अच्छी खासी रकम ऐंठ लिया करते थे। इसी तरीके से ये अब तक $20 मिलियन से अधिक की ठगी कर चुके हैं। पुलिस को FBI के जरिए पार्थ के युगांडा में रहकर कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी के इस गोरख धंधे के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने गहनता से छानबीन की और आरोपी वत्सल और पार्थ को अहमदाबाद से दबोच लिया। साथ ही पुलिस दीपक और प्रशांत को भी उत्तराखंड से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है पार्थ अर्माकर, जो कि ओरिजिनली गुजरात का रहने वाला है, लेकिन मेनली कई सालों से युगांडा में रहता है और युगांडा से रह के वो कॉल सेंटर्स रन करता था। यूएस की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के एक बहुत ही नोन सीनियर ऑफिसर रहे हैं उत्तम ढिल्लों, जो कि काफ़ी रेप्यूटेड थे। उनकी आइडेंटिटी को वो इम्पर्सोनेट करके जो पोटेंशियल विक्टिम्स थे उनको कॉल करता था। उनको बोलता था ज़्यादातर केसेस में कि वो DEA से उत्तम ढिल्लों बोल रहा है और मैक्सिकन बॉर्डर पे, US मैक्सिकन बॉर्डर पे कोई वो चेकिंग कर रहे थे जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल मिला है। और जो पोटेंशियल विक्टिम था उसको वो बोलता था कि विक्टिम का नंबर या उसकी आइडेंटिटीज या कुछ ऐसी चीजें उनको सर्च के दौरान मिली हैं जिससे कि उस सिटीजन को वो बहुत सीरियस चार्जेस में बुक कर सकते हैं, अनलेस वो कोई पेनल्टी या मनी पे करने को तैयार हो जाए। पुलिस की आगे की छानबीन जारी है। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने RK पुरम इलाके की अंबेडकर बस्ती में हुई 2 बहनों की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अर्जुन, माइकल और देव का पीड़िताओं के भाई ललित के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन ये दोनों बहनें अपने भाई के यहाँ आई हुई थीं। इसी बीच आरोपियों ने ललित पर फायरिंग कर दी, जिसमें बीच बचाव करने आई दोनों बहनों को गोली लग गई। PCR कॉल के जरिए मिली सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। RK पुरम थाने में एक PCR कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव है। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस की आगे की छानबीन जारी है। बाहरी जिला पुलिस ने टक्करबाज गैंग के 3 लुटेरे सोनू गुप्ता, बबलू और विजय को गिरफ्तार किया है। सोनू राजौरी गार्डन थाने का घोषित बदमाश है और ये लूटपाट और चोरी के 9 मामलों में शामिल रहा है। राह चलते लोगों को टक्कर मारकर ये उनसे बहस करने लगते थे। जब लोग इनकी बात में उलझ जाते तो बड़ी सफाई से ये उनका फोन चुरा लिया करते थे। विरोध करने पर ये बंदूक का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 शातिर बदमाश हथियारों से लैस होकर
मंगोलपुरी के पत्थर मार्केट चेक के पास आने वाले हैं। इसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और संभावित स्थान पर दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटपाट में इस्तेमाल एक ऑटो, 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और लूटे गए मोबाइल फोन जब्त करते हुए 6 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने फरार चल रहे मेवाती गैंग के लुटेरे मुबारक को गिरफ्तार किया है। ये आदतन अपराधी है और कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। वर्ष 2018 में तिमारपुर थाने में पुलिस पर हुई फायरिंग और हमले के मामले में भी ये वांछित चल रहा था। इस मामले में अदालत द्वारा इसे भगोड़ा करार दे दिया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लुटेरा अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के नजदीक अपने साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इसी के तहत पुलिस हरकत में आई और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और मुठभेड़ के बाद इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने एक बदमाश कुलदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी छावला इलाके का घोषित बदमाश है और वाहन चोरी, सेंधमारी और झपटमारी के कई मामलों में ये जेल की हवा भी खा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद ये फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटा था। पुलिस को छावला थाने में राधा स्वामी सत्संग भवन के पास एक शख्स से हुई मोबाइल झपटमारी की शिकायत मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस की मदद से कुलदीप को पपड़ावत गांव स्थित कश्मीरी कॉलोनी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी बरामद कर लिया है। मध्य जिला पुलिस ने पटेल नगर इलाके में 12वीं कक्षा के छात्र रोहित से हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए 2 लुटेरे सोनू और मनीष खान को गिरफ्तार किया है। रोहित पटेल नगर में स्थित अपने ट्यूशन जा रहा था। उसी दौरान आरोपी बाइक पर सवार होकर आए पीछे से इसे पकड़ लिया। इसके बाद इन्होंने चाकू की नोक पर पीड़िता को डरा धमकाकर उससे मोबाइल छीना और फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी, टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए एक लुटेरे मनीष की पहचान कर इसे दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटपाट में शामिल दूसरे आरोपी सोनू को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटा गया मोबाइल फोन सहित लूट की वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने कुख्यात स्नैचर प्रिंस को गिरफ्तार किया है। प्रिंस मंगोलपुरी थाने का घोषित बदमाश है और ये चोरी और झपटमारी के 23 मामलों में पहले से शामिल रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर इसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 4 मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने शराब तस्कर राहुल को गिरफ्तार किया है। राहुल अवैध शराब को कार में भरकर दिल्ली के अलग अलग इलाके में सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहा था। पुलिस शराब तस्करी में लगे वाहनों और लोगों की धरपकड़ में लगी थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अवैध शराब से भरी एक कार द्वारका सेक्टर 1 इलाके में गुजरने वाली है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और जैसे ही संदिग्ध कार वहां से निकलने लगी, पुलिस ने ड्राइवर समेत उस कार की घेराबंदी कर दी। पकड़े गए शख्स की पहचान शराब तस्कर राहुल के रूप में हुई और कार की तलाशी लेने पर उसमें से 25 कार्टन अवैध शराब के मिले। इसी आधार पर पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर उससे मिली शराब और शराब सप्लाई में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। चाहे बड़े हों या बच्चे,
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सभी को यातायात नियमों के महत्व और उनके पालन के बारे में जागरूक करती रहती है। इसी क्रम में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को खेल खेल में ट्रैफिक नियमों की जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर इन्हें शुरुआत से ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिखाया जाए तो न केवल वो यातायात नियमों से अवगत होंगे बल्कि दूसरों को भी इनके प्रति जागरूक करेंगे। इसीलिए इस बार गर्मियों की छुट्टी के दौरान बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति सचेत करने के लिए राजधानी के विभिन्न स्कूलों लर्न विद फन विषय पर आधारित सड़क सुरक्षा जागरूकता समर कैंप 2023 का आयोजन किया गया था। यातायात नियमों से जुड़ी हर एक बात आसानी से बच्चों को समझाई जा सके, इसका समर कैंप में खास ख्याल रखा गया था। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में इस समर कैंप का समापन समारोह आयोजित किया गया। इसमें कैंप के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता रहे बच्चों को दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर पुलिस के अन्य अधिकारीगण, अलग अलग स्कूलों के अध्यापक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। 1700 स्कूल्स में रोड सेफ्टी सेल के क्लब्स हैं और साथ के साथ अगर हम कॉलेजेस की बात करें, अभी मैं बैठा सोच रहा था कि जिस तरह से आप कॉलेजेस में जाएंगे तो जो बिहेवियरल चेंज होता है, जो नुक्कड़ नाटक में दिखाया जा रहा था, आपको बाइक मिलेगी, आपको फोन मिलेगा, आपको कार मिलेगी, और किस तरह से हम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो रोड्स पर हो, फुटपाथ पर हो, किस तरह का हम व्यवहार करते हैं, उसके बारे में हमें कॉलेजेस में भी ज्यादा जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए और हम लोग बढ़ाएंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जो समर कैंप्स में पार्टिसिपेशन करी और मुझे बहुत खुशी। एक माह तक चले इस सड़क सुरक्षा जागरूकता समर कैंप में राजधानी के अलग अलग स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के 2435 छात्रों और 3046 शिक्षकों ने भाग लिया था। इसके समापन समारोह के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित एक विशेष गीत प्रस्तुत किया गया। छात्र छात्राओं ने सभी रोड यूजर्स को उनके कर्तव्यों के बारे में अवगत कराने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने समर कैंपों के दौरान प्राप्त अपने अपने अनुभव को साझा किया। जाहिर है इस समर कैंप में प्राप्त नियमों की जानकारी इन बच्चों को एक जिम्मेदार रोड यूजर्स बनाने में काफी मददगार साबित होगी। सड़क सुरक्षा की जब बात होती है तो मैं ये मानता हूं कि 5 E बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग की, हम सड़क किस तरह की दे रहे हैं, फिर एनफोर्समेंट, कानून लागू होना चाहिए, एजुकेशन, एनक्रोचमेंट और इमरजेंसी सर्विसेज, क्योंकि इन सभी को मिला के अगर हम अपनी बात करते हैं, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि सड़क और फुटपाथ हम विभिन्न जो सिविक एजेंसीज हैं, MCDA, NDMC, PWD के साथ मिलके एनक्रोचमेंट से मुक्त करवाइए। अपने आप में एक बहुत चैलेंज है, लेकिन इसकी तरफ होना चाहिए, हर कदम इसकी तरफ होना चाहिए। एजुकेशन बहुत आवश्यक है। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेतहाशा हो रही इस बढ़ोतरी के चलते अब तो सड़कें भी छोटी पड़ने लगी हैं। ये समस्या तब कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है जब वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ड्राइविंग करते हैं। इस आपाधापी में लोग अपनी जान को दांव पर लगाते ही हैं, दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। मगर नियमों के मुताबिक चलकर ट्रैफिक से जुड़ी इन परेशानियों को बड़ी ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।